तो देखिए, भारत के संविधान को हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था। बेसिक से मतलब मैंने सबसे पहली क्लास जो आपको याद होगी कि पहली क्लास हमारी संविधान के आधारभूत समझ से थी, जिसमें मैंने आपको मात्र 3 शब्दों से पूरे संविधान को समझाने का प्रयास किया था कि पूरे संविधान में 3 महत्वपूर्ण विषयों को जो है समाहित किया गया है और उन्हीं चीज़ को जो है आगे आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक लंबी यात्रा के बाद संविधान की क्लासेस जो हमारी हैं, पूरी राज्य व्यवस्था जितनी भी है, गवर्नेंस का आपका जो टॉपिक है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के ध्यान में रखते हुए हमने इसको कंप्लीट किया है। अब मैं इसमें एक बार आप लोगों के साथ जो है आप लोग इसमें एग्री करते जाइएगा, ये सारे टॉपिक हुए हैं नहीं हुए। तो सबसे पहले एक आधारभूत बेसिक क्लास आपकी हुई थी, ठीक है। अब आप लोग एक काम और करिएगा, मेरा एक पॉलिटी का इंटायर वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, तो लास्ट मोमेंट पे आपके और जो है जितनी भी चीज़ें हैं रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। अंतिम क्लास के तौर पे आप लोग एक बार इंटायर वीडियो आज़ाद IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 13 घंटे का वीडियो है, तो उसमें पूरे आर्टिकल सारी चीज़ें हैं, तो और आपका रिवीजन हो जाएगा। और बाकी ये है, तो उसमें मैंने बेयर एक्ट का इसमें सहारा लिया था, पहले आधारभूत क्लास थी, इसके बाद मैंने आपका चालू किया था भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हमने चालू किया था, पूरा कंप्लीट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, फिर संविधान की डिमांड कैसे चालू हुई, जो उस समय समसामयिक देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, कैसे देश ने स्वतंत्रता प्राप्ति की, चुनाव हुए, चुनाव के बाद फिर किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन के परिणाम स्वरूप संविधान का बनना प्रारंभ होता है। वहाँ से हमने स्टार्ट किया पूरा कंप्लीट, वो पूरा जितना भी फैक्चुअल टाइप में डेटा वहाँ पे था वो देखा हमने, पर्सनल न्यूज़ सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, अंतरिम सरकार क्या है, सारे पक्ष वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाए थे A to Z। और फिर इसके बाद वहीं पर हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुसूचियों के बारे में भी भाग भी मैंने आपको सारे लिखवाए थे कौन कौन से हैं। और मैंने इस बार जो संविधान में आपको पढ़ाया है वो बेहतर ये था कि मैंने बहुत सारे, जब हमने भाग 1 देखा, भाग 2 देखा, भाग 3 देखा, भाग 4 देखा, भाग 5, तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय थे वो भी मैंने आप लोगों को शुरू में सारे डिस्कस करवाए हैं। तो संघ जितने भी महत्वपूर्ण थे सारे उसमें करवाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण वाद मैंने आप लोगों से आज जरूर डिस्कस किए हैं। तो शुरुआत हमने जब की थी संविधान की, प्रस्तावना सबसे पहले हमने पढ़ा था पूरा, ऐतिहासिक विकास के बाद प्रस्तावना में आए थे, प्रस्तावना के बाद फिर हमने भाग 1 पूरा कंप्लीट किया था। भाग 1 के बाद, भाग 1 को सारे आर्टिकल्स हमने भाग 1 के किए, भाग 1 के बाद हमने भाग 2 किया, आपका नागरिकता से जुड़ा हुआ था, जो भी उस समय करंट से भी जुड़ा हुआ था, मैंने करंट भी सबका करवाया है, ठीक है। इसके बाद हमने भाग 3 आपका किया है, भाग 2 में आपका नागरिकता से जुड़े हुए प्रावधान थे, भाग 3 के बाद भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार थे, मैंने डिटेल से करवाए हैं सारे के सारे मौलिक अधिकार जितने भी आर्टिकल थे, मैंने एक एक आर्टिकल पढ़ाया है आपको, कोई भी आर्टिकल बीच में मैंने छोड़ा नहीं, गैप नहीं किया है। तो 12 से लेकर के 35 तक आपके ये पूरे आर्टिकल आपने किए हैं। इसके बाद जो है आपका नीति निषेध तत्व भी मैंने आपको डिटेल से करवाए हैं, सारे जितने भी अपवाद हैं वो सब चीज़ें इंटरलिंक करके पढ़ाई हैं। तो आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक जो है आपके ये नीति तत्व आपने देखे हैं। फिर इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी भी हमने पढ़ा है, ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी हमने देखे हैं। मौलिक कर्तव्य के बाद एक बार मुझे बेयर एक्ट दिखाएं, मौलिक कर्तव्य भाग 4(1) में है, इसको मैंने लिखवाया भी है सारी चीज़ें, तो मौलिक कर्तव्य भी हमने पूरे किए हैं। मौलिक कर्तव्य के बाद जो है आपका नेक्स्ट है, यहाँ से फिर हमने संघ प्रारंभ कर दिया है। संघ में जितने भी एक एक अध्याय हैं वो सारे अध्याय मैंने आप लोग को करवाए हैं। संघ की कार्यपालिका, जिसके अंतर्गत आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी, ये सारे जितने भी टॉपिक हैं सारे कवर हुए हैं, डिटेल से कराएं। मंत्रिपरिषद के बारे में बताया है मैंने, सरकारी कार्य का संचालन कैसे होता है ये भी डिटेल से हुआ है कंप्लीट। इसके बाद संसद का गठन कैसे होता है, संसद बहुत डिटेल से पढ़ाई गई है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। संसद में एक एक आर्टिकल, संसद में हर एक पक्ष से मैंने आपको पढ़ाया, डिटेल क्लासेस हैं। संसद, उसके अधिकारी, कर्मचारी, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। संसद की शक्तियाँ क्या हैं, विशेषाधिकार क्या हैं, समितियाँ क्या हैं, विधायी प्रक्रिया क्या है, सारी चीज़ें बताई हैं आपको, ठीक है। इसके बाद संसद के बाद हम न्यायपालिका में आ गए हैं। न्यायपालिका को हमने डिटेल से देखा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, और अन्य जो न्यायिक सुधार से जुड़ी हुई चीज़ें और अवधारणाएं, जो न्यायिक पुनरावलोकन और इन चीज़ों को भी हमने डिटेल से देखा है। इसके बाद हम राज्य के बारे में आ गए। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी हमने पढ़ लिया, आर्टिकल 148। राज्य भी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 52 से लेकर के राज्य के अंतर्गत हमने राज्यपाल पूरा पढ़ा, राज्यपाल की मंत्रिपरिषद भी पढ़ा, राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल भी पढ़ा,
इसके बाद कैसे राज्य में सरकारी कार्य का संचालन होता है ये भी पढ़ा। राज्य के विधानमंडल और विधानसभा विधान परिषद के बारे में डिटेल से पढ़ा। ठीक है, A to Z यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कवर करवाई हैं। इसके बाद आपका जो है विधायी प्रक्रिया, कैसे विधेयक वगैरह वहाँ पारित होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इंटर रिलेट करके बताई थी कि कैसे राज्यपाल के पास पावर है कि वो अनुमति देते हैं या फिर आरक्षित रख लेते हैं राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 200, 201 इनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो ये सारे आर्टिकल यहाँ पे विधायी प्रक्रिया। इसके बाद वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, साधारण प्रक्रिया, राज्यपाल की विधायी शक्ति, अध्यादेश और फिर राज्यों के हाई कोर्ट्स वगैरह सारे हो गए थे। अधीनस्थ न्यायालय आपके हो गए। इसके बाद हमने संघ राज क्षेत्र भी पूरा किया है ना, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी सब के प्रशासन और यहाँ तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख के सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं। और संघ राज क्षेत्रों के लिए हाई कोर्ट ये भी हो गए। फिर इसके बाद हमने पंचायती राज व्यवस्था चालू की थी, जिसमें पहले हम जो है स्थानीय प्रशासन में आपका ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, इन सब के गठन के बारे में। इसके बाद हमने नगर पालिका भाग 9 और भाग 9A ये दोनों हमने डिटेल से किया, अनुच्छेद 243 के सभी भागों को। फिर मैंने 9B भी आपको करवाया था, सहकारी समितियां, ये भी हमने डिटेल से सारा कुछ किया। इसके बाद भाग 10 में आपका अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और इसमें तो पेशा अधिनियम के बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था। और अनुसूची 5 और अनुसूची 6 ये 2 अनुसूचियां हैं जिनमें राष्ट्रपति जो है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं, उनमें विशेष प्रशासन की बात करते हैं। और हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी वहाँ पर हमने पढ़ा है। इसके बाद जो है आपका भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध मैंने डिटेल से पढ़ाए। आपके विधायी संबंध पढ़ाए हैं डिटेल से। विधायी के बाद हमने प्रशासनिक संबंध डिटेल से पढ़े हैं। इसके बाद आपके वित्त, संपत्ति, संविदावाद, ये सारे टॉपिक भी हमने बहुत डिटेल से पढ़े हैं। कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है, यहाँ पे आराम से हमने एक एक करके इनको शुरू से देखा है। इसके बाद भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इससे जुड़ी हुई विषय वस्तु। ये आपका जब मैंने फंडामेंटल राइट पढ़ाया था तो फंडामेंटल राइट के समय ही इनको इंटरलिंक किया था कि आपके यहाँ पर कि मौलिक अधिकार जो है 300A जो आपका है वो संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके 300A में रख दिया गया। और इसके बाद कुछ फंडामेंटल राइट वहाँ पे, वो तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 35 में है, लेकिन उन्हीं के विस्तार के तौर पे ये आपको ये भी कुछ आगे इनका विस्तार भी किया गया है। तो इस रूप में ये हैं आपके। इसके बाद हमने जो है यूपीएससी के बारे में पढ़ा। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं पूरी कंप्लीट की हैं हमने, आर्टिकल 323 तक हमने पढ़ा है इसको। इसके बाद जो है आपके ये अधिकरण ट्रिब्यूनल्स के बारे में मैंने चर्चा की थी जब मैंने न्यायपालिका आपको पढ़ाई थी। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में चर्चा हुई, जिसमें कंप्लीट निर्वाचन आयोग के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद ये जितने भी आर्टिकल हैं आपके, जब मैंने अभी आपका 4वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके तहत 330, 331, 332, 333 इनके बारे में विशेष चर्चा हुई हमारी। इसके बाद जो है आपके ये जितने भी आर्टिकल हैं, चाहे 338 हो, 338A हो, 338B हो, इनके बारे में चर्चा हमारी हुई है। और इसके बाद ये परिभाषाएं वगैरह दी गई हैं, एक बार कुछ चीज़ें आप देख लीजिएगा। परिभाषाएं दी हैं जैसे 341, 342, 342 का, जितने आर्टिकल्स हैं इनमें परिभाषाएं वगैरह देख लीजिएगा। इसके बाद भाग 17 में राजभाषा को लेकर के हमारी सारी चर्चा हो गई कंप्लीट, ठीक है। भाग 18 में आपात उपबंध हमने सारे कंप्लीट कर लिए। भाग 19 में मैंने आपको 365 पूरा बताया था कि संघ द्वारा निर्देशों के अनुपालन करने और उनको प्रभावी करने की असफलता का क्या प्रभाव होता है, कैसे 356 फिर लगता है, ठीक है। और 361 में राष्ट्रपति, जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था तो उन्मुक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति, और तो 361 के आर्टिकल्स को भी हमने करवाया था वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे परिभाषाएं दी गई 366 में, तो परिभाषाएं हैं यहाँ पे। 368 संविधान संशोधन हमने डिटेल से पढ़ा है, पूरा A to Z मैंने संविधान संशोधन की सभी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ाया है। इसके बाद जो है आपका जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में 370 के बारे में मैंने खूब डिटेल से पढ़ा दिया आपको। 370 और इंटरनेशनल रिलेशन में भी आपने पढ़ लिया आर्टिकल 370, उससे जुड़ी हुई चीज़ें। इसके बाद जो है ये भाग 21 में अनुच्छेद 371 में कुछ विशेष उपबंध किए गए, कई सारे राज्य हैं उनके यहाँ पे दिए गए हैं आर्टिकल्स। इसके बाद यहाँ पे जो 73, 74, 75, 76, 377 ये जितने भी आर्टिकल हैं ना, इसमें जो पहले आज़ादी के पहले लोक सेवा आयोग हो गया, CAG ऑफिस हो गया,
या फिर हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के हाई कोर्ट से जुड़े हुए, या ये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, उनके बारे में कि वो कंटिन्यूअस रहेंगे, मतलब आज़ादी के बाद भी वो ऐसे ही बने रहेंगे, उन सब के बारे में उपबंध हैं। इसके बाद ये आपके 389 से 391 तक निरसित ही हैं। और आपको शायद याद हो कि भाग 22 मैंने सबसे पहले पढ़ाया था। भाग 22 में अनुच्छेद 393 में संक्षिप्त नाम, संविधान का नाम क्या है, 394 में प्रारंभ की डेट लिखी हुई है ना, और 394 का में हिंदी में प्राधिकार पाठ है, और 395 का निरसन हो गया है, वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और वो जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 की जगह पे रिप्लेस हो गया, भारत का संविधान आ गया। ये हमने देखा था। साथ साथ अनुसूचियों में पहली अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्रों से जुड़ी थी, दूसरी अनुसूची आपकी राष्ट्रपति और राज्यपाल जितने भी इनके जो है आपके वेतन भत्तों से जुड़ी हुई, भारत की संचित नीति से जुड़ी हुई है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ और प्रतिज्ञान से थी। चौथी अनुसूची आपके राज्यसभा में सीटों के आवंटन से थी। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ी हुई है। इसके बाद छठवीं अनुसूची आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में यहाँ पे जो राज्यों के अनुसूचित जनजाति उनके प्रशासन से जुड़ी है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मैंने ये याद करने के लिए भी आपको बोला था, ठीक है। ये पूरी की पूरी अनुसूची आपकी। आठवीं अनुसूची में भाषाएं आपकी मैंने ये भी करवा दी। नवीं अनुसूची आपकी लैंड रिफॉर्म से जुड़ी हुई है, और इसके लिए मैंने एक आपको पढ़ाया था पहला संविधान संशोधन, शंकरी प्रसाद वाला केस आप लोगों ने देखा था ना, शंकरी प्रसाद का जो केस था, ठीक है। इसके बाद 10वीं अनुसूची दल पद एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ी हुई है। 11वीं अनुसूची आपकी 243 मतलब कि ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था है, और 12वीं अनुसूची भी आपकी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो ये लगभग हमने सभी पक्षों को, इस पूरी की पूरी पुस्तक के सभी पक्षों को डिटेल से हमने कर लिया, ठीक है। अब मिसलिनियस जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थी उसमें भी वो भी करवा दिया। अब गैर संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं आपकी हैं, चाहे वो नीति आयोग हो या फिर आपका लोकपाल और लोकायुक्त का हो, ये भी आपके हो गए हैं। और जितनी भी आपकी अन्य संस्थाएं हैं, चाहे प्रवर्तन निदेशालय हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण हो, या फिर बाकी जितने भी है मानवाधिकार आपका आयोग हो, तो गैर संवैधानिक जो भी संस्थाएं होंगी वो भी आपकी सारी डिटेल से हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आपका काम ये है कि आप लोग जो है जितना मैंने पढ़ाया इसको रिवाइज करिए। हाल फिलहाल में जो करंट आ रहे हैं, देखिए विधायिका के द्वारा बिल पारित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका काम ये रहना है कि आप लोग बिल वगैरह जरूर देखते रहिए। एक साइट है prsindia.com, है ना, यदि आप थोड़ा सा अपडेट रहना चाहते हैं, संसद या कोई भी कानूनी प्रक्रिया कुछ भी होता है तो उसमें विधेयक, बिल वगैरह सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो prsindia.com फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी के लिए बहुत अच्छी साइट है। और PIB वगैरह भी देखते रहिए, जो भी जब भी सदन चलता है बिल वगैरह को लेकर क्वेश्चन पूछता है, फिर जो भी हाल फिलहाल में चर्चा में होते हैं। बाकी मैं करंट के टॉपिक में अपडेट करता रहूँगा, लेकिन आपका काम भी होना चाहिए कि एक मंथली मैगजीन आप लोग लेकर के चलें। मंथली मैगजीन में जो भी पॉलिटी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स हों, किसी आर्टिकल से जुड़ाव रखते हैं, कोई भी आगामी समय में संविधान संशोधन होता है, उन सबको आप अपडेट करते चलेंगे। बाकी ओवरऑल जितना भी हिस्टोरिक व्यू पॉइंट है, जितना भी फंडामेंटल्स हैं, जितना भी फाउंडेशन है, साथ में करंट अफेयर, साथ में जजमेंट और सब को जोड़ करके मैंने अभी तक पॉलिटी आपकी करा दी है। अब आप जितना इसको रिवाइज करेंगे, जितना आपका कार्य होगा, उतना ये और आपकी शार्प होती जाएगी, आपको तेज़ होती जाएगी, उससे आपका बेनिफिट होता जाएगा। उत्तर लेखन की क्लास जो हमारी है, उत्तर लेखन उसमें हम करते रहेंगे। जितने भी पॉलिटी के विभिन्न पक्ष हैं वहाँ पे आपका रिवीजन भी होता जाएगा और कुछ आपका बचेगा नहीं, ठीक है। तो एक लंबी अवधि तक ये आपका सेशन चला है। लंबी अवधि में मैंने इतनी बड़ी विषय वस्तु आप लोगों को पढ़ाई है। मैंने इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लासेस ली हैं, जस्ट डबल क्लासेस लिए हैं पिछली बार से, ठीक है। तो पॉलिटी की क्लास अब जो है हम लोग मतलब सफलतापूर्वक यहाँ से समाप्त करते हैं। लेकिन क्लासेस आपकी और अपडेट होंगी, भविष्य में जो भी क्लासेस होंगी वो साथ में हमारे आपकी चलती रहेंगी, ठीक है। जिसमें आंसर राइटिंग वाला या करंट अफेयर्स के सेक्शन से मैं पॉलिटी को लेकर के जो भी चीज़ें आपकी, और इसमें आपको लगता है कोई भी डाउट होता है, कहीं से भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी आर्टिकल आपको कठिन लगता है, तो आप एक बार मुझसे निसंदेह निसंकोच आप पूछ सकते हैं। चैट सेक्शन में आपके पास ऑप्शन है, आप ग्रुप में पूछ लीजिए, चैट सेक्शन में पूछ लीजिए, संस्थान के नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कोई भी चीज़ पूछेंगे मैं बेहिचक बताऊंगा आपको, ठीक है। एक और हम पढ़ेंगे संविधान समीक्षा आयोग, ठीक है। ये भी जो है देख लेंगे जब हम आयोग कमीशन वहाँ पे आंसर राइटिंग करेंगे। तो आंसर राइटिंग की क्लास में मतलब मैं बहुत सारी चीज़ें आपकी अतिरिक्त करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वहाँ पे और क्लासेस जितनी भी रहेंगी सारी इसमें अपडेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ये जो राज्य व्यवस्था की विषय वस्तु है मेरे द्वारा करवाई गई है, सफलतापूर्वक संपन्न होती है। अब आप लोग अपने डाउट्स और जितनी भी चीज़ें हैं, और इसके लिए देखो आप लोग भी बधाई के पात्र हो, क्योंकि संविधान इतनी डिटेल से कोई नहीं पढ़ता है,
ना कोई इतना पढ़ाता भी है। ठीक है, तो संविधान हमने 395 के 395 अनुच्छेद टटोले, ये बहुत बड़ी बात होती है। पूरी उपलब्धि है कि आपने एक एक चीज़ को देखा, एक एक पलट के देखा, साथ में देखा। अब अभी इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, जीवन भर आपको भूलेगी नहीं ये पुस्तक। ठीक है, और इससे क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, इसके लिए रिवीजन एकमात्र उपाय है। साथ में मैंने आपको बोला था कि लक्ष्मीकांत आपको जरूर पढ़नी है, तो लक्ष्मीकांत और सुभाष कश्यप की हमारी संसद, इतनी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर भी ली होगी। हो गई है, दोनों हो गई हैं। बच्ची है अभी, हाँ, तो कर लेना है उसे। ठीक है, सभी लोग जो है ज़रूर करेंगे, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है आप लोगों को। और इसके बाद जो है, जो भी डाउट किसी तरीके कोई भी आता है, आप लोग डाउट क्लास में लाइव जुड़ते रहिए। वहाँ पे भी आज़ाद इस एकेडमी के चैनल पे तो आपकी क्लास चल ही रही है, तो वहाँ पे आप कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। ठीक है, हमेशा आपका मोस्ट वेलकम रहेगा। तो इसी के साथ पॉलिटी की विषय वस्तु आपकी मेरे द्वारा कंप्लीट कराई जा रही है। ठीक, अभी भी किसी को यदि कुछ पूछना हो तो आप चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं, निसंकोच।